प्लीज़ दोस्तों, वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है और एडिटिंग में भी काफ़ी टाइम लगता है। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। आपकी बड़ी कृपा होगी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, आज हमारे साथ अपनी कहानी शेयर की है सुरेश माथुर जी ने, तो हम उन्हीं की ज़बानी उनकी आप बीती सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम सुरेश माथुर है। मैं मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। मैं अब तो रिटायर्ड हो गया, लेकिन मैं क्लर्क हुआ करता था बैंक में। दोस्तों, ये जब घटना मेरे साथ घटी तो ये 1986 की बात है। दोस्तों, एक दिन मेरी बीवी को मायके जाना था। उसके छोटे भाई की शादी थी, तो उस दिन हमारा झगड़ा हो गया, क्योंकि मैं बोल रहा था कि 3 दिन बाद में चलेंगे और वो बोल रही थी कि मुझे आज ही जाना है। मैं उसे भेजना नहीं चाहता था, लेकिन जैसे तैसे हमारा झगड़ा किया और फिर मैंने सोचा कि चलो भेज देते हैं यार, औरतें हैं क्या करें। तो वो चली गई। दूसरे दिन मुझे ही जल्दी उठना था, क्योंकि सुबह चाय वाय बनाना, नाश्ता बनाना बच्चों का। मेरे 2 बच्चे थे, एक बच्चा और एक बच्ची। तो मैं सुबह जल्दी जल्दी उठा और नल आ गया तो मैं पानी भरने लगा। ये सुबह 5 बजे की बात होगी। बड़ी थकान हो रही थी मुझे, क्योंकि मैं इतना जल्दी नहीं उठता, मेरी वाइफ ही उठती थी। तो मैं पानी भर के जैसे किचन की तरफ गया तो मैंने देखा कि अंदर तो मेरी वाइफ है और वो चाय बना रही है। मुझे आश्चर्य हुआ ये देख के। विमला वापस आ गई, मुझे बताया भी नहीं। मैं सोच रहा था ये कैसे हो सकता है यार, पता ही नहीं चला। तो मैंने सोचा शायद रात को ये आकर के गुस्से में सो गई है और मुझे बताया ही नहीं। तो मैंने सोचा चलो ठीक है यार, अब 2 दिन मुझे काम करना पड़ता और मैं दूर भी नहीं रह सकता अपनी वाइफ से। मैं बहुत प्यार करता हूँ अपनी वाइफ से, तो चलो ठीक ही है। तो मैं जाके वापस सो गया। मैंने सोचा अब आके मुझे जगाएगी ना चाय के लिए, तो मना लूँगा, क्या हो गया उसमें। लेकिन काफ़ी देर तक वो आई नहीं। मैं वापस से किचन की तरफ गया तो मैंने देखा वहाँ तो कोई नहीं है। फिर से वापस मैं अपने रूम की तरफ गया तो वहाँ देखा कि मेरे बेड में मेरे पास में ही वो सो रही है, दूसरी तरफ करवट लेके। तो मैंने कहा विमला, अरे विमला, चाय बना रही थी ना तुम? तो उसने बोला बन रही है, थोड़ा टाइम लगेगा। तो मैंने सोचा चलो ठीक है यार। मैंने कहा अब भी गुस्सा हो? तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। फिर मैं बाहर जाके बैठ गया, क्योंकि नींद तो टूट ही चुकी थी मेरी। थोड़ी देर में देखता हूँ कि किचन से कुछ आवाज़ आ रही है। मैंने सोचा चलो चाय लेके आएगी, लेकिन वो नहीं लेके आई। मैं वापस किचन की तरफ गया। वो किचन में कुछ काम कर रही थी। मैंने कहा कितनी टाइम लग जाएगा चाय में? तो उसने एक भारी से आवाज़ में, जैसे कि आदमी से भी कोई भारी आवाज़ हो, ऐसी आवाज़ में कहा, अरे तुम्हें समझ में नहीं आता क्या? कितना टाइम लग जाएगा, कितना टाइम लग जाएगा? चुपचाप बैठ, आ जाएगी चाय। ये सुन के मुझे अजीब सा लगा यार, ऐसे बिमला मेरे से बात नहीं करती कभी, और इतनी भारी आवाज़ में। भाई ताज्जुब है। तो मैं अंदर की तरफ गया तो मैंने देखा कि वो किसी जानवर की तरह किचन की जो पट्टी लगी हुई थी उस पर बैठी थी और हमारे फ्रिज से मछलियाँ निकाल के खा रही थी, और उसका मुंह मेरी तरफ नहीं था। ये देख के मैं एकदम से चौंक गया, यार ये क्या हो रहा है यहाँ पर। हाँ, मैं वहाँ से तुरंत भागा हुआ आया और अपने बच्चों के रूम में चला गया। मैंने देखा कि बच्चे अभी भी सो रहे थे। थोड़ी देर बाद में मैं वापस बाहर आता हूँ तो मैंने देखा कि वो छत से उल्टी झूल के यहाँ वहाँ चल रही थी। मैं अब मदद भी बुलाऊँ तो किसको बुलाऊँ सुबह सुबह? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इतनी देर में वो धड़ाम से नीचे कूदी और उसने घूंघट निकाल लिया। तो मुझे उसका चेहरा नहीं दिखा और बच्चों की तरफ जाने लगी। तो मैंने उसको जवाब दिया, अरे सुनो, कौन हो तुम? मेरे बच्चों की तरफ मत जाओ, देखो मेरे बच्चों की तरफ मत जाओ। तो वो डरावनी सी हंसी हंसने लगी।
दोस्तों, उसकी हंसी सुन के मेरी रूह तक कांप गई, ऐसी हंसी हंस रही थी वो। और ये सुबह का टाइम था, मुश्किल से 5:10 हुए होंगे। अब मैं करूं तो क्या करूं? मैं उसके आगे भी नहीं जा सकता क्योंकि वो दरवाजे पे खड़ी थी। मैं बस हनुमान चालीसा का जाप किए जा रहा था, लेकिन उसको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। इतनी देर में मुझे एक आइडिया आया और मैं सीढ़ियों से भागता हुआ नीचे गया और नीचे जाके चिल्लाने लगा ज़ोर से। इतनी देर में आसपास के लोग, अरे माथुर साहब, अरे क्या हुआ माथुर साहब? तो मैंने सबको सारी बात बताई। सारी कॉलोनी के लोग ऊपर आ गए। ऊपर आए तो मैं और मेरे साथ एक मिश्रा जी थे जो मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त थे, वो दोनों आए। तो उन्होंने भी देखा और मैंने भी देखा, वो औरत एकदम से विंडो के पास गई और छलांग मार के निकल गई। मिश्रा जी ने ध्यान से देखा था उसको, वो काले कपड़ों में थी। उसके बाद सारी कॉलोनी के लोग आ गए। उन्होंने आकर के पूछा कि यहाँ पर तो कोई नहीं है माथुर साहब, आप फालतू में ही चला रहे थे। मैंने कहा थी, और मिश्रा जी ने भी मेरी हाँ में हाँ मिलाई। दोस्तों, उसके बाद में कॉलोनी के कुछ बड़े बुजुर्ग थे, उन्होंने बोला कि देखिए माथुर साहब, कभी कभी ऐसा होता है, आपके साथ ये छलावा हुआ है, और ये छलावा कभी कभी किसी के साथ हो जाता है अगर किसी का टाइम उनसे मिल जाता है। तो मुझे उन दिनों ये पता नहीं था कि छलावा होता क्या है। तो उन्होंने बोला कि आप बस इतना करिए कि पास ही का जो मंदिर है हनुमान जी का, वहाँ से आप चरनामत लाइए और अपने घर में छिड़क दीजिए। ये हमेशा नहीं होता है ऐसा काम, लेकिन कभी कभी हो जाता है। दोस्तों, उस दिन मैं इतना डर गया था कि बस पूछो मत। मैं दफ्तर भी नहीं गया और अपने दोनों बच्चों को लेके अपने ससुराल निकल गया अपनी वाइफ के पास। मुझे वहाँ देख के मेरी वाइफ काफ़ी सरप्राइज़ हुई और मैंने उसको सारी बात बताई। पहले तो वो मानी ही नहीं, लेकिन जैसे ही हम शादी से लौटे और मैंने कॉलोनी वालों से उसकी बात कराई, तब जाके उसको मेरी बात पे यकीन हुआ। दोस्तों, अगर मिश्रा जी उस दिन उस औरत को नहीं देखते तो मेरा तो मजाक बन जाना था कॉलोनी में, लेकिन ये एकदम सच्ची बात है दोस्तों।